हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम मैथ से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज क्या चीज होती है। परसेंटेज का मतलब हिंदी में जो परसेंटेज को कहा जाता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब प्रति प्लस शत, मतलब 100 में जो चीज होती है, मतलब 100 में से। जैसे मैं बोलूं एक, कितना प्रतिशत होगा, मतलब एक जो है वह 100 में कितना हिस्सा रखता है, एक हिस्सा। तो इसे हम बोलते हैं प्रतिशत। मतलब 100 में वह कौन सा पार्ट है, एक 100 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। मतलब कुल मिला के परसेंटेज में जो मैंने एक वर्ड बोला 100 का रिस्पेक्ट, मतलब जो 100 के रिस्पेक्ट में बात की जाए वही है परसेंटेज। परसेंटेज रेफर्स टू पर 100। मतलब जब भी आपसे परसेंटेज बोला जाए आप यह समझ लो कि 100 में से वो, यदि मैं आपसे बोलूं 15%, मतलब 15, 100 में से 15, इसका मतलब यही होता है पर 100। कोई डाउट नहीं होगा। परसेंटेज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है। इससे आप बहुत ढंग से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक तौर पर बताया जाए। यदि आपसे मैंने कहा कि यह 17% आपके लिए कोई चीज, तो 17% का मतलब क्या हुआ कि वह चीज 100 में से 17 है। 20% यदि आपसे कहा जाए तो इसका मतलब है कि वह चीज 100 में से 20 है। कोई डाउट नहीं होगा। 25% कहूं तो 25% का मतलब 100 में से 25, 100 में से 25। जैसे आपका कोई स्कूल में जैसे हम एग्जाम देते हैं और बोलते हैं कि उसके 65% आए, यदि 65% का मतलब आप समझिए तो 60, कुछ इसमें ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि 65% का मतलब है तो इसका मतलब है कि उसने 100 में से 65 नंबर ही पाए हैं, इसलिए वह कितना परसेंट हुआ, 65%। यदि किसी ने 100 में से 100 नंबर स्कोर कर लिए, कितना, 100 में से 100, तो इसका मतलब हुआ क्या, 100 में से 100, इसका मतलब 100%। यदि आपसे कहा जा रहा है इसका मतलब है कि उसने 100 में 100 नंबर पाए हैं, 100%, 100 के रिस्पेक्ट में उसने 100। तो इसका एक सिंपल मतलब यह होता है परसेंटेज का कि हम हमेशा जो रिस्पेक्ट मानते हैं, जिस चीज का बेस मानते हैं, वह क्या होता है, 100। कोई डाउट होगा नहीं। यदि आपसे किसी चीज के लिए मान लीजिए परसेंटेज निकालने को कभी कह दिया जाए, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप एक अपने टर्म्स में याद करके रख सकते हैं। अपनी भाषा के लिए मैं आपको अपने हिसाब से, कुल कितना था, नीचे हुआ कुल कितना था, जैसे कुल कितने मार्क्स का था, कुल कितना था, ऊपर लिखेंगे कितना प्राप्त हुआ, मतलब उसने जैसे 100 नंबर में से कितने नंबर पाए, कितना मिला, कितना मिला, डिवाइडेड बाय कुल कितना था, इनटू 100 करें तो आपको क्या मिलता है, परसेंटेज। ये एक अपनी भाषा में, मैं अपने टर्म्स में आपको बता रहा हूं। ऐसा कोई डिफिनेशन एग्जैक्ट वर्ड्स इधर उधर होंगे, लेकिन हमें अपने जो नॉर्मल यूज में चीजें याद रखनी है वो यही रखनी है कि कितना मिल गया डिवाइडेड बाई कुल कितना था इनटू 100। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 100 नंबर में से यदि मैं 70 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज यदि मुझे निकालना है तो 70/100 इंटू 100। तो 100 में से 100 गया, कितना हुआ, 70%। कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अभी आगे की चीजें देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे लिख दिया गया 20%, तो मैं क्या समझता हूं कि मतलब 100 में से कितने मिले थे, 20। कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 20% मतलब 100 में से 20। 25% मतलब 100 में से कितने, 25%। का मतलब है प्रति 100, 25 प्रति 100 में, प्रति 100 में मतलब 25/100। 50 मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली मैंने ये चीजें आपको बेसिक समझाने के लिए रखा है, जिसे परसेंटेज के बारे में मतलब वह कंफ्यूज रहता है या चीजों में बार बार उसे उलझ जाता है, उसके लिए ये बेसिक्स है। और इस तरह के बेसिक्स अभी आज की क्लास में हम इस लेवल तक पहुंचेंगे कि उस टाइप के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्स में बेसिक लेवल के पूछे जाते हैं और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कुछ लोगों के लिए जिनकी प्रैक्टिस कम होती है। स्पेशली वह वीडियो उन्हीं के लिए जिन्हें थोड़ा सा प्रैक्टिस मतलब कम है। तो वो लोग यदि बेसिक्स सीखेंगे तो
तो देखते हैं 35%, जैसे अब लिखा हुआ है 35% का मतलब क्या है, मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है 35%। तो सिंपल मतलब है कि 100, मतलब 100 में से कितना हुआ 35। जैसे मैं मार्क्स के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो 100 में से यदि किसी ने 35 नंबर प्राप्त किए हैं तो उसे हम बोलेंगे 35%। सेम यदि बात करें 20%, 20% को मतलब क्या करूं, यदि मुझे निकालना है तो इसको मैं क्या करूंगा 100 से डिवाइड करूंगा, या एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। कई बार इसका सिंप्लीफिकेशन भी यूज में आता है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/5। जैसे आपसे बोला जाए कि 30% क्या होगा, 30% का मतलब हुआ 30/100। मीन्स का मतलब मैं आपसे यहाँ पे आपको यही समझाना चाह रहा था कि यदि मुझे परसेंटेज को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब परसेंटेज को यदि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसी फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज हटाने के लिए, मतलब परसेंटेज हटाने के लिए जो ये परसेंटेज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन में नॉर्मल वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करेंगे। ये हमेशा याद रखिए, 100 से भाग देना है उस चीज को, डिवाइड करें तो वह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में बदल जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने फिर से रखता हूं, मान लीजिए 50% बोला गया, तो 50% का मतलब है कि 50 डिवाइडेड बाई 100, इसको यदि आप कट करें तो 1/2 यह क्या हो गया, या इसका फ्रैक्शन हो गया। सिंपल, बिल्कुल बेसिक्स, आपको आसानी से समझ में आया होगा। कोई हड़बड़ाने की और तेज चलने की आवश्यकता नहीं है, आराम आराम से हम चलेंगे और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड बहुत सारे जो आगे आप मैथ्स में चीजें पढ़ते हैं, हर जगह परसेंटेज का यूज होता है, इसीलिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक्स, कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट इज द 25% ऑफ 200। जैसे आपको यह पता है, हम मैथ में सिंपल जानते हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बिल्कुल, तो 25% बोल रहा है, परसेंट मतलब 100 से डिवाइड करना है। मैंने आपको लास्ट अभी बताया कि 100 से डिवाइड करेंगे तो यह हो गया, परसेंटेज हट गया। ऑफ मतलब इनटू कह रहा है किस चीज का, 200 का। बस यही चीज है कि 25% 200 का क्या होगा। इसे आप कट कर दीजिए, 25 इंटू 2 मतलब 50, मतलब 200 रुपए का 25%। मान लीजिए मैं इसे रुपीस के टर्म में बात करूं, 200 रुपए का 25% की बात कर रहा है, कितना होगा, कितना होगा 200 रुपए का 25%, जो हमने निकाला कैलकुलेट किया हुआ कितना है 50। मान लीजिए सिंपल सी चीज है, आप मार्केट में गए, कोई चीज लिखी थी 200 रुपए उसका एमआरपी था, और 200 रुपए में हमसे कहा गया कि 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 25% डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब वह चीज मुझे कितने रुपए में मिलेगी, 50 रुपए, मतलब मुझे माइनस हो जाएंगे। डिस्काउंट का मतलब यही होता है ना, माइनस, तो डिस्काउंट मतलब माइनस हो जाएंगे, तो वह चीज मुझे पड़ेगी 150 रुपए में। बिल्कुल यही चीज है कॉन्सेप्ट, यही कहता है परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज ऐसा नहीं है खाली बुक में या पेपर पे जरूरत है, कई बार आपको रियल फिजिकली भी इसकी जरूरत है, समझ में आएंगी। 50% डिस्काउंट चल रहा है, मान लीजिए आपसे कहा गया 50% डिस्काउंट है, 50% यदि डिस्काउंट चल रहा है, तो 50% डिस्काउंट मतलब 200 का 50%, मतलब 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 200। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको काटेंगे तो 100 रुपीज का मुझे क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। 200 में से 100 रुपए डिस्काउंट हो गए, तो बचा कितना, 100 रुपए में मुझे वो चीज मिलेगी। तो परसेंटेज का यूज तो हर जगह है, इसीलिए परसेंटेज एक सिंपल चीज है। 100 से डिवाइड कर दिया इसको मैंने, तो परसेंट हट गया, इंटू क्या, ऑफ का मतलब इंटू 200। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला एग्जांपल क्या कहता है, मुझे निकालना है 700 का 30% क्या होगा। सबसे सिंपल, फिर लिखा हुआ है देखिए ऑफ, कुछ भी लिखा है परसेंटेज के साथ किसी ना किसी चीज का रिलेशन होगा, किसी इस चीज का 30%, इस चीज का 40%, तो इसलिए यह चीज तो ऑफ मतलब इंटू ही करना है हर जगह। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे यह बोल रहा है क्या 30%, मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना 700, 700 का 30% निकालना है, कितना आ जाएगा 210।
बिल्कुल सिंपल था। ऑफ का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया और आपके सामने ये रहा सोल्यूशन। मतलब यह कितना हो जाएगा 30%। आप देखिए तो 30% होगा 210। आइए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा अपने लेवल को धीरे धीरे हाई करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 250 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.5 kg। मैंने आपको पहले ही बताया है यदि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मेरे पास कुल कितना था, क्या करना है, कुल कितना, उसमें से कितना मुझे मिला, मिला वाला यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं, इनटू क्या करते हैं 100। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ परसेंटेज, आपको मैंने अभी बताया था। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल। आप देखिए मिला कितना है 250 ग्राम्स मिला हुआ है। डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है कुल कितना था, तो कुल था 1.5 kg। 1.5 kg आपको यह पता होगा, बेसिक रिलेशन है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो 1.5 kg है तो 1.5 kg क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 1000, इसका मतलब 1500 ग्राम। यूनिट सेम रखेंगे तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। 1500 ग्राम इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 किया, बिल्कुल यही निकलेगा, क्या परसेंटेज निकल के आएगा। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, यदि आप इसे कट करेंगे तो 6, मतलब 100/6 परसेंटेज, 16 2/3%। मतलब यह 250 ग्राम कितना परसेंट होता है 1.5 kg का, 16 से ही 2/3 परसेंटेज। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी था। बस मुझे क्या था, एक दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी है, या मैंने आपको पहले ही बताया, ये परसेंटेज है, इसे आप ध्यान रखिए। ऊपर क्या लिखना है, फेवरेबल मुझे कितना मिल गया, जितना मुझे चाहिए था वो कितना मिला, और वहां पर कुल कितना था उससे मैं डिवाइड करूंगा, इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज निकल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। 12 hours is what percentage of 2 days। ऊपर क्या लिखना है, मुझे कितना मिला 12 hours, टोटल कितना था, ये देखिए आप ध्यान से देखिए तो आवर्स जो है मुझे आवर्स में ही लेने पड़ेंगे, ये 2 days है। आपको यहाँ पे सिंपली पता होगा सभी को कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब 2 days में कितने आवर्स होंगे, 2 इंटू 24, इसका मतलब 48 आवर्स होने वाले हैं। तो 2 दिन में कितने आवर्स, 48, यहाँ पे 48 लिखूंगा, तब आवर्स में आवर्स, यूनिट तभी सेम हो पाएगी और तभी हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। जब दोनों चीज सेम, वेटेज उनका सेम होगा तभी तो हम परसेंटेज निकालेंगे। 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले थे, ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए में 20 नंबर मिले थे, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं होता। इसीलिए हमें क्या करना है, दोनों चीजों की यूनिट सेम करनी है। तो इसको आर से आर सिंपली कटता है, परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करूंगा, इसका मतलब कितने परसेंटेज हुआ, 25% हुआ। यहाँ पे इसका मतलब आप और समझिए कि यदि 2 दिन थे मेरे पास, 2 दिन में से मान लीजिए मैंने 12 घंटे क्या किए हैं, वेस्ट कर दिए, तो इसका मतलब मैंने 25% टाइम वेस्ट किया है। 25%, ऐसा कई बार होता है कि अरे मैंने 25% टाइम ये कर लिया, मेरे 20% टाइम मैंने तो यार चले गए, वेस्ट हो गए। तो इसका मतलब वेस्ट का परसेंटेज जो निकाला गया वो इस हिसाब से निकाला गया। इसका मतलब सिंपल यही होता है, टोटल क्या किया 12/48 इंटू 100। सिंपल है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ बनाने की कोशिश किया है, और शायद ऐसा एक क्वेश्चन किसी रेलवे की एग्जाम में या एनटीपीसी में मतलब कहीं पूछा गया था, ऐसा एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था लगभग पैटर्न। तो इसीलिए याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। सेम चीजें हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है 36 मिनट्स, मतलब 36 डिवाइडेड बाई क्या करना है, 1 डे। अब यहाँ पे मुझे 1 डे को क्या करना है, इसमें कितने मिनट्स होते हैं या मुझे निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स होते हैं, बिल्कुल यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब 1 डे में कितने हो गए 24 आवर्स, तो 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 24 इंटू 60, मतलब 1440 मिनट्स होने वाले होते हैं एक दिन में। कितने मिनट होते हैं, या
यह चीज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिंपल था, आसान था, लेकिन चीजें याद होनी चाहिए आपको। यह तो सभी को पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये सबको पता है। तो क्या करना है मुझे, डिवाइड किससे करना है, 1440 से डिवाइड करिए, इंटू किससे करिए, 100 से। यहाँ पे यह कर दिया बिल्कुल सही, लेकिन यदि ये मैं मल्टीप्लाई नहीं भी करता तो भी आसान था। शायद मैंने मल्टीप्लाई करके थोड़ा अपना टाइम वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि टाइम हमें बचाना है, टाइम हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 1440 जो लिख दिया ना मैंने, इसकी जगह यदि मैं डायरेक्ट लिखता, क्या लिखता, 24 इंटू 60, तो आसानी से मैं इसे काट भी पाता और मेरा काम हो जाता आसानी से। मतलब यह हुआ 30 डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 2.5%। 36 मिनट जो होता है, 36 मिनट वह एक दिन का 2.5% होता है। कोई डाउट नहीं है, परसेंट निकालना आसान है। मुझे क्या करना है, जब कभी ऐसा केस दिया होता है तो इंटू 100 कर देना है। यदि वो मुझसे बोल रहा है 25% 100 है मान लीजिए, तो मुझे क्या करना है, 25/100 की बात कर रहा है, 100 से डिवाइड कर देना है और 100 के बराबर बोल रहा है। तो यह सिंपल है, इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं अगला क्या चीज है। तो आगे हम कुछ जो बेसिक्स हैं, जो परसेंटेज के, जिन्हें हम यदि याद रखेंगे तो हम चीजों को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए कुछ बेसिक्स देखते हैं, क्या बेसिक्स याद रखने होते हैं। तो देखिए जैसे 25% लिखा हुआ है, तो इसका यदि हम फ्रैक्शन याद कर लेंगे तो हम कैलकुलेशन को आसान बना पाएंगे। तो फ्रैक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया 25% का मतलब है कि 25/100। इसका मतलब है 1/4। मैं आपको फ्रैक्शन बोल रहा हूं कि 25% को मैं सिंपली 1/4 कर सकता हूं। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं, इसका एक रीजन है। मान लीजिए मैंने बोला कि 600 का 25% जो था वो मैंने खर्च किए हैं, तो हम क्या करेंगे, 25/100 करेंगे, फिर इसको कट करेंगे, तो यह कितना आएगा, 1/4। इससे अच्छा हम डायरेक्ट ही कर दें 600 इंटू 1/4। यदि आपको यह याद रहेगा, यह रिलेशन, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चीजें वही हैं, खाली समय बचाने के लिए फ्रैक्शंस को याद कर सकते हैं। और नहीं भी यदि आप डायरेक्ट एक साथ बैठ के याद करेंगे तो शायद कठिन होगा। मैं आपको यही कहूंगा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्रैक्शन आपको इजीली याद हो जाएंगे। और फ्रैक्शन यदि याद हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप आसानी से थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। जैसे अगला देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूं 33%। 33% का मतलब है 33 डिवाइडेड बाई 100। कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं। तो यह भी जो भी डिडक्ट होगा उसका एक रेशियो यहाँ पे आएगा, सिंप्लीफाई करके 33 की जगह यदि ये 1/3 होता तो आसानी से इसको मैं 1/3 यहाँ पे पूरा लिख देता है। ये क्वेश्चन फ्रेम करते समय, थोड़ा सा समझाते समय कुछ एरर आ गई है, इसलिए। आइए आगे देखते हैं। जैसे कि अब अगला बोल रहा है 50%। 50% का क्या मतलब हुआ, 50% का मतलब हुआ 50 डिवाइडेड बाई 100। इसका मतलब, इसका जो हमें फ्रैक्शन याद रखना है वो 1/2। अगला देखते हैं, जैसे 100%, मान लीजिए 75% है, तो 75 डिवाइडेड बाई 100, मतलब इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 3/4 होगा। शायद यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सिंपल है फ्रैक्शन, ये खाली फ्रैक्शंस की वैल्यूज यदि आप याद रख सकते हैं तो याद रखिए, क्वेश्चंस में कई बार आपको समय बचाने में सहायता मिलेगी। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 100%। 100% का मतलब है कि 100 डिवाइडेड बाई 100, इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देख लेते हैं कि टेबल के फॉर्म में है, सारा डाटा दिया हुआ है, इसमें से मैक्सिमम वैल्यूज जो भी आप इजीली याद कर सकते हैं उसे याद कर लीजिए, आपकी टाइम थोड़ा सा सेव हो सकता है। जैसे 100% का फ्रैक्शन मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। 33 1/3 मैंने आपको यह बोला था, वो स्लाइड, पिछली स्लाइड में थोड़ा सा ये मिस हो गया था। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3। 25%, 20%, 16 2/3, यह भी अभी आया हुआ था। तो सिंपल है, ऐसा चीजों को आप डाटा, यह जो भी, जितना इस टेबल को आप याद रख सकेंगे अपनी कैलकुलेशन को उतना ईजी बना सकेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी चीज का एक दूसरा फॉर्म है, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि 100% को हम 1 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो डेसिमल में भी 1। इसमें तो आपको 50% को 1/2 लिखा है, तो इसको 0.5 भी आप याद कर सकते हैं। क्यों, 1/2 = 0.5 ही तो होता है। कोई शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी है। या केवल आपको यह जो मैंने आपको डेसिमल वाली वैल्यूज बताई है, इसका यूज
बाद में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट लॉस या रेशियो प्रोपोर्शन या ऐसी चीजों में जब आगे बढ़ते हैं तो यह फ्रैक्शन जो होता है ना, कई बार हमें यह फ्रैक्शन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में सहायता करता है। इसीलिए फ्रैक्शन की वैल्यू डेसिमल में भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यदि परसेंटेज सॉल्व करना है तो फ्रैक्शन इसमें याद करिए, जो भी यह रेशनल नंबर के फॉर्म में पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, ये याद रहेगा तो आपकी कैलकुलेशन कई बार इजी हो जाएगी। आसानी से समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप ये समझिए, अभी जो मैंने आपको डाटा बताया वो सारे 100% से कम थे, लेकिन मान लीजिए कोई चीज 400% हो गई, तब क्या फ्रैक्शन मानेंगे? सिंपल है, फ्रैक्शन निकालने के लिए कुछ नहीं किया था, परसेंटेज हटाने का जो रूल है ना, 100 से डिवाइड किया, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वह कितना हो जाएगा? 4। सिंपल है। इसी टर्म्स में कई बार आपसे होगा, मान लीजिए 300% हो गया, 300% हुआ तो भैया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, 300 डिवाइडेड बाई 100। कंफ्यूजन किस बात का है? हमारा जो बेसिक है वह तो सेम ही रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी। अब देखिए, कई बार आपसे कई बार कहा जाएगा कि कोई नंबर था वह 200% हो गया है। 200% हो गया है, इसका मतलब क्या है? सिंपल, परसेंटेज हटा के पहले सोचते हैं, लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे आप काटेंगे तो ये आ गया 2, फ्रैक्शन हो गया 2। इसका मतलब कोई चीज यदि 200% हो गई है तो वह कितनी हो गई है? 2 गुनी हो गई है। सिंपल है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई चीज यदि 300% हो गई है, मान लीजिए कोई एक नंबर, कोई कुछ भी नंबर था वह 300% हुआ, 300% मतलब फ्रैक्शन कितना है? 3, मतलब 3 गुना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम शायद होगी नहीं, आसानी से समझने की चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक्स परसेंटेज का है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी एक क्वेश्चन है परसेंटेज का, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन है, इसे करते हैं। इसके बाद आज इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले जो भी अगली वीडियोस लाएंगे उसमें हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को करेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? इफ कंजप्शन ऑफ शुगर इंक्रीजेस फ्रॉम 12 kg टू 18 kg देन परसेंटेज इंक्रीज। मुझसे पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया। तो देखिए, आपको सिंपल है, अभी कितना यूज हो रहा था? 12 kg यूज हो रहा था, लेकिन बढ़ कितना गया है? यदि आप देखें तो बढ़ा कितना है? परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ है? तब तो मैं परसेंटेज निकालूंगा। इंक्रीज हुआ है कितना? 6, बिल्कुल। 12 से 18 हुआ, मतलब इंक्रीज कितना हुआ है? 6 kg इंक्रीज हुआ है। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा? देखिए, बेसिक के साथ समझते चलते हैं। इंक्रीज निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा? इंक्रीज डिवाइडेड बाई कुल कितना था। इसमें क्या लिखते हैं? जो था लिखते हैं पहले, कुल कितना था पहले था या 12, मतलब 12 के रिस्पेक्ट में या इतना इंक्रीज हुआ है, वही तो मुझसे पूछ रहा है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट नीचे जो वैल्यू लिखते हैं तो वह क्या लिखते हैं? बाद वाली नहीं लिखते हैं, कारण 18 तो हो गया ना, लेकिन हमारे पास पहले कितना था? पहले हमें 12 kg ही शुगर लगता था, 12 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में बात हो रही होती है उसे नीचे की तरफ लिखा जाता है परसेंटेज निकालने के समय। जैसे आपसे होगा, कोई चीज यदि 80 रुपए से 100 रुपए हो गई है तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ? तो बेसिक क्या था? 80 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना कि 80 से 100 हुई है, तो जो रिस्पेक्ट, जिस रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसे नीचे लिखना है। तो जैसे यह क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है इंक्रीज कितना है? 6 kg की रिस्पेक्ट क्या था? 12। 12 kg के रिस्पेक्ट में ही तो 6 kg बढ़ गया, और 6 kg और, तो मुझे समझ में आ रहा है कि पहले मुझे 12 लगता था, अब 6 और ज्यादा लगने लगा। इसका मतलब आधा क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है। तो सिंपल है, इंटू 100 करिए, आप पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। 2, तो मतलब इसका मतलब कहना चाह रहा है कि 50% इंक्रीज हो चुका है। मेरा जो कंजप्शन है शुगर का वह 50% इंक्रीज हुआ है। तो आपको यह पता भी है कि 12 का 50% मतलब 12 इंटू 1/2 कितना हुआ? 6। तो 6 ही तो इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल। इसका मतलब आसानी से आप यह समझ सकते हैं कि यदि मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए परसेंटेज इंक्रीज, तो इसमें कॉन्सेप्ट हमें यही समझना था, किस चीज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है वह चीज नीचे की ओर तरफ लिखी जाएगी। नीचे का मतलब न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी वह चीज जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं।
इजी था, शायद परसेंटेज का बेसिक आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इससे भी थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।